Very good morning, everyone. Welcome back. I hope you all are doing well. You all are safe at your home and studying continuously, consistently. Okay, let's move forward towards our success. Problem number 5. Vikas Limited issued 40,000 equity shares of rupees 20 each at rupees 25. Wow. See, Vikas Limited issued 40,000 equity shares of rupees 20 each at rupees 25. 20 रुपए का शेयर था, 25 रुपए वसूल कर रहे हैं. मीन्स यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं बोला है कि इशूड शेयर्स एट प्रीमियम, बट अभी ये कॉमन सेंस है ना, बराबर है. 20 का शेयर है और 25 में इशू कर रहे हैं. 25 को एक बार अंडरलाइन कर लो, 25. इससे आपको क्या पता चलता है कि शेयर इशूड एट प्रीमियम. ओके, तो थोड़ा सा मेंटली अगर आपको समझ के लेना है, साइकोलॉजिकली समझ के लेना है, तो इसके लिए आपकी कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए. प्रीमियम हम किसको बोलते हैं? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट मोर अमाउंट देन इट्स एक्चुअल फेस वैल्यू. ओके, इसकी फेस वैल्यू क्या थी आपकी? 20 रुपीज इज अ फेस वैल्यू. फेस वैल्यू मीन्स ओरिजिनल वैल्यू. ओके, एंड इशूड एट 25 रुपीज मीन्स इट इज इशूड एट मोर देन फेस वैल्यू. एंड जब मोर देन फेस वैल्यू रहेगा तो ये प्रॉब्लम आपका अगेन कौन सा है? प्रीमियम वाला प्रॉब्लम है. ठीक है, सी द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स एज अंडर. अमाउंट कैसे रिकवर किए? सो ऑन एप्लीकेशन 5, ऑन अलॉटमेंट 10, ऑन फर्स्ट कॉल 10. एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 10 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए. ठीक है. All the shares issued were subscribed and all the money due were received. Means what? जितने भी शेयर्स आपने पब्लिक के सामने रखे कि भाई हमें इतने शेयर्स इशू करने हैं, मीन्स 40,000 शेयर्स आपने बोला कि हमें इशू करने हैं, तो सारे के सारे शेयर्स पब्लिक ने इशू करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है. मतलब उन्होंने सारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया है. ओके, मतलब सारे शेयर्स आपके बिक चुके इन शॉर्ट. एंड ऑल द मनी ड्यू वर रिसीव्ड मीन्स, और उसके बाद सारे शेयर्स बिकने के बाद भी जब जब आपने उनसे कुछ पैसे मांगे, मीन्स जब आपने अलॉटमेंट मनी मांगा तो आपको वो रिसीव हुआ है, जब आपने फर्स्ट कॉल मांगा तब भी वो आपको क्या हुआ है? रिसीव हुआ है. ओके, मीन्स ऑल द मनी ड्यू वर रिसीव्ड. तो ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसका मतलब कुछ नहीं है. इसका मतलब क्या है कि सब कुछ ठीक ठाक है. ओके, एवरीथिंग इज फाइन. इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग इज फाइन. फाइन तो फाइन, नो प्रॉब्लम. नाउ वन थिंग यू नीड टू सी, यू नीड टू थिंक कि भाई आपने प्रीमियम कहां पे वसूल किया है आज. ओके, प्रीमियम कितना पहले ये चेक करो. 20 रुपए का शेयर 25 रुपए में आपने बेचा, मीन्स प्रीमियम इज 5 रुपीज. 5 रुपए आपका प्रीमियम है. एंड प्रीमियम आपने कहां पे रिसीव किया है? कुछ बोला है क्या? फर्स्ट प्रॉब्लम आपका जो था प्रीमियम वाला, मीन्स योर प्रॉब्लम नंबर 3, वहां पे आपको अलॉटमेंट के पास ब्रैकेट में बोला था इंक्लूडिंग प्रीमियम. मतलब आपका जो प्रीमियम था आपने अलॉटमेंट के साथ रिसीव किया था. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था वहां पे आपको बोला था पैराग्राफ में कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड अंडर फर्स्ट कॉल. आज ऐसा कुछ भी नहीं बोला है ना कि वेयर यू हैव एक्चुअली रिसीव्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम. ओके, तो अपना रूल क्या बोलता है? अपना रूल क्या बोलता है? जस्ट राइट इट डाउन हियर. व्हेन, नॉट राइट व्हेन, right, no clear information is given regarding receipt of premium comma, hence it is assumed that premium is received in allotment stage. Okay, no clear information is given in this problem, hence it is assumed that premium is received under allotment stage.
ठीक है, आपको पता ही है ये रूल, हमने पहले डिस्कस किया है, बट अगर आप भूल गए होंगे तो बस रिमाइंड करने के लिए मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, सो टुडे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, अलॉटमेंट मनी के साथ आपको प्रीमियम मिल रहा है, मीन्स ये जो 10 रुपए है इसके अंदर क्या रहेगा आपका, 5 रुपए तो है प्रीमियम, 5 रुपीज इज फॉर प्रीमियम, तो बचे हुए 5 रुपीज कौन से रहेंगे आपके, अलॉटमेंट के रहेंगे। ठीक है, 5 रुपए प्रीमियम है तो 5 रुपए आपके क्या रहेंगे, अलॉटमेंट के रहेंगे। ओके, लेट्स सॉल्व वन बाय वन। सी आपकी प्रोसेस क्या होती है शेयर्स इश्यू करने के लिए। सबसे पहले आपको मिलेंगे एप्लीकेशंस, यू हैव रिसीव्ड एप्लीकेशंस मींस यू हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी आल्सो। ओके, सिर्फ कागज के टुकड़े आपको नहीं मिलते, जब आप एप्लीकेशन देते हो तो एप्लीकेशन के साथ आपको एप्लीकेशन मनी भी सबमिट करना पड़ता है। ओके, सो एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर application account, narration being applications या फिर application money received on कितने शेयर्स है, 40,000 शेयर्स, 40,000 shares at rupees how much, 5, at rupees 5 each. Okay, being application money received on 40,000 shares at rupees 5 each. Now see 40,000 शेयर से 5-5 रुपए मिल रहे हैं, मीन्स आपको टोटल कितने रुपए मिले होंगे, 4 5 20, वेरी गुड, 2 लाख रुपीज। ओके, 2 लाख, 2 लाख। ओके, ट्रांजैक्शन ओवर, सो यू हैव टू डू डबल अंडरलाइन हियर। हम एक काम करते हैं, पहले पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, बाद में अंडरलाइन करते रहेंगे। नेक्स्ट सेकंड एंट्री, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मनी मिला है, अभी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ओके, सो सेकंड एंट्री क्या रहेगी आपकी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग, नरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद बीइंग, बीइंग तो होना ही चाहिए, उसके बिना नरेशन आपका अधूरा है। सो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड अमाउंट कितनी रहेगी, जितनी एप्लीकेशन मनी मिलेगी उतनी ही ट्रांसफर करेंगे ना। ठीक है, एक्स्ट्रा तो ट्रांसफर नहीं कर सकते या फिर कम मनी ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, तो 2 लाख रुपए मिली थी, 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, 2 लाख, 2 लाख। ओके, सेम अमाउंट वी हैव टू कंसिडर। देखिए, हर स्टेज के अंदर आपको 2 जर्नल एंट्रीज करनी है और दोनों जर्नल एंट्रीज की अमाउंट जो रहेगी सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, देखिए 2 जर्नल एंट्रीज हो गई, इसका मतलब एप्लीकेशन का स्टेज आपका खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट आपका अलॉटमेंट, एंड यू कैन सी अलॉटमेंट के साथ आपका प्रीमियम भी है। ठीक है, तो आपको जब ड्यू दिखाएंगे आप, तो आपको प्रीमियम की एंट्री भी करनी है। नाउ यू नो प्रीमियम इज योर इनकम, इट इज इनकम फॉर कंपनी एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। ठीक है, इनकम्स आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, दिस इज योर
नॉर्मल एंट्री, ये आपकी नॉर्मल एंट्री है जो आप हर बार करते हो। आपको बस क्या करना है, इस एंट्री में प्रीमियम ऐड करना है, ठीक है, इस एंट्री में आपको प्रीमियम ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, प्रीमियम आपकी इनकम है इसलिए आप क्रेडिट में लिखोगे टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ओके, नाउ यू हैव टू राइट अमाउंट्स। अलॉटमेंट के साथ आप कितने रुपए मांग रहे हो, आप 10 रुपए मांग रहे हो। ओके, तो टोटल आपको 10 इंटू 40,000 मीन्स 4 लाख रुपीज यहाँ पे आ जाएंगे। एंड ये 10 रुपए के अंदर क्या है, 5 रुपए आपका कैपिटल है, 5 रुपए आपका प्रीमियम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 5 + 5 लिख के भी रखा है। ओके, सो क्या होगा इसमें भी 5 इंटू 40,000, 5 इंटू 40,000 मीन्स 2 लाख एंड अगेन 5 इंटू 40,000 मीन्स 2 लाख। मतलब ये जो 4 लाख है इसके अंदर 2 लाख रुपए आपका कैपिटल है, 2 लाख रुपए आपका प्रीमियम है, ठीक है। एंड नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 shares at rupees, allotment money due on 40,000 shares at rupees 10 each, at rupees 10 each। okay, narration complete, bracket complete। okay, एंट्री नंबर 3 हुई आपकी ड्यू, ड्यू के बाद रिसीव्ड। ओके, अपनी एंट्रीज कैसे रहती है, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। ओके, सो नंबर 4 रिसीव्ड मीन्स पैसे मिलेंगे ना भाई, तो बैंक अकाउंट वाली एंट्री होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account, bank account debit to equity share allotment account। narration being allotment money received on 40,000 shares at rupees 10 each। ओके, मतलब कितने रुपए मिलेंगे, 4 लाख रुपए मिलेंगे, 4 लाख, 4 लाख। ओके, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बैंक वाली एंट्री करते हैं, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, और इसी का सीक्वेंस हम उल्टा करते हैं नीचे वाली एंट्रीज के लिए, ठीक है। मीन सेकंड एंट्री को हमने पहले किया, फर्स्ट वाली एंट्री को हमने बाद में किया, और वही सीक्वेंस अभी हमें कंटिन्यू करना है। मीन जो थर्ड वाली एंट्री है वो अब यहाँ पे होंगी 5th नंबर पे, और जो 4th वाली एंट्री है वो 6th नंबर पे हो जाएगी, ठीक है। सो अलॉटमेंट के बाद आपकी कौन सी स्टेज होती है, अलॉटमेंट के बाद आपकी आती है नेक्स्ट स्टेज, दैट इज कॉल्स। ओके, नाउ यू हैव फर्स्ट कॉल, एक ही कॉल आपको दिया है, फर्स्ट कॉल है। सो अगेन फर्स्ट कॉल ड्यू। ओके, ड्यू मीन्स कैपिटल वाली एंट्री आपको करनी है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन being final call due on 40,000 shares at rupees, being final call due on 40,000 shares at rupees 10 each। okay, so amount will become 40,000 into 10 means 4 lakh rupees, 4 lakh, 4 lakh। okay, एंड ड्यू के बाद आपको क्या होगा, रिसीव्ड। सो नंबर 6 फाइनल कॉल रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब आपको मनी मिलेगा ना, पैसा मिलेगा। सो बैंक
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, यहां पे आपने क्या लिखा था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहां पे आप लिखोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. Okay, and see the total is 4 lakh. Total means the amount for this entry, particular entry. Okay, 4 lakh, and narration will be being final call received on, being final call received on 40,000 shares at rupees 10 each. Being final call received on 40,000 shares at rupees 10 each. Okay, so journal entries are done, journal entries are over. Now you have to just make totals. ठीक है, टोटल्स करनी है आपको. 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख मीन्स कितने बनेंगे, 4 to 8, 12, 16, 20, 20 lakh rupees, 20 lakh rupees. Here you have to write total into bracket rupees, total into bracket rupees. Okay, and just a second, just do not end the video. Okay, we have to prepare balance sheet also today. प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है, अभी मेंशन कर देते हैं और बैलेंस शीट बना लेते हैं. ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. Here we will add past journal entries and prepare balance sheet. Okay, just write it down, past journal entries and prepare balance sheet. बैलेंस शीट बना के देखते हैं हम. Okay, preparing balance sheet is not a big deal. It's really easy under this topic. How? Just see. I'll show you within a minute. You have to prepare balance sheet. And columns of balance sheets, you all know that. Okay. क्या कॉलम्स रहते हैं आपके, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, द डेट इज नॉट गिवन, सो जस्ट मेक डैश एज ऑन डैश डैश डैश. ओके, कॉलम्स आर liabilities amount rupees, assets amount rupees. Okay, liabilities amount rupees, assets amount rupees, these are the columns. And now you have to prepare balance sheet. अभी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से जो भी जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं ना, एक एक चीज को उठाना है और क्या वो एसेट है या फिर लायबिलिटी आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सी फर्स्ट थिंग, बैंक. बैंक आपने इससे पहले एसेट साइड में देखा, यू नो व्हाट कम्स अंडर एसेट्स एंड व्हाट कम्स अंडर लायबिलिटी, ये चीज तो आपको पता है. ठीक है, सो देखो बैंक, बैंक मीन्स व्हाट, कैशड बैंक. ओके, तो कैशड बैंक तो अपनी एसेट होती है. तो देखो टोटल कितने रुपीज आपके कैशड बैंक में, 2 लाख, उसके बाद हियर अगेन 4 लाख, उसके बाद
हियर अगेन 4 लाख। ओके, मीन्स 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, टोटल आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं फिर? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। ओके, 10 lakh rupees. So under asset side you have to write bank 10 lakh। ठीक है, बैंक हो गया आपका 10 लाख, या फिर कैश एट बैंक भी लिख सकते हैं आप। ओके, कैश एट बैंक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सी गाइज, एक चीज ध्यान में रखो, जो भी इंस्टॉलमेंट्स अपने रहते हैं ना, जिससे हम शेयर्स को इश्यू करते हैं, लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये जो नाम है, ये दिस नेम्स आर टेम्पररी। हम इनको इमीडिएटली ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट शेयर कैपिटल। ये जो चीजें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये कैपिटल हम रिसीव कर रहे हैं उसके लिए है, तो इसको हमें नहीं लिखना है। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे एक बार कैपिटल को, आई एम सॉरी, यहाँ पे आपने एक बार एप्लीकेशन क्रेडिट में लिखा, दूसरी बार एप्लीकेशन डेबिट में लिखा। मीन्स अगर एप्लीकेशन का आप लेजर अकाउंट बनाओगे ना, तो एक बार क्रेडिट में जाएगा, दूसरी बार डेबिट में जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग अलॉटमेंट, एक बार डेबिट में है, दूसरी बार क्रेडिट में है, तो वो भी टैली हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक बार डेबिट में आया है, दूसरी बार क्रेडिट में आया, मीन्स वो भी टैली हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे जो चीजें रहती है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, दिस आर द टेम्पररी थिंग्स, दिस आर नथिंग बट दिस आर द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ कैपिटल। आपको लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखना होता है। लायबिलिटी साइड में आपने कभी देखा है कि आपने कैपिटल कितने इंस्टॉलमेंट्स में रिकवर किए, वो सारे इंस्टॉलमेंट्स लिखी होगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसा बैलेंस शीट कभी देखा है क्या? नहीं। सो ये जो एप्लीकेशन है ये हमें नहीं लिखना है। अगेन एप्लीकेशन नहीं लिखना है, कैपिटल, कैपिटल आपको लिखना है। सो हियर यू विल राइट इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज योर लाइबिलिटी। ओके, लाइबिलिटी हमेशा हम लिखते हैं, आई एम सॉरी, कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी में लिखते हैं। यहाँ पे भी आपको कैपिटल क्रेडिट में ही देखने को मिलेगा, कभी भी डेबिट में नहीं रहेगा। ओके, सो 2 लाख प्लस here also you can see 2 lakh। ओके, देन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फिर से आ गया 4 लाख। ओके, यहाँ पे नहीं है, मीन्स टोटल कितना हुआ देखिए, 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख। सो टोटल कितना हो गया आपका, 2 + 2 4 + 4 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीज। नाउ यू कैन सी आपका कैपिटल हुआ है 8 लाख रुपए और बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं। क्यों? आपका कैपिटल 8 लाख रुपए और बैंक में 10 लाख रुपए क्यों पड़े हैं? बिकॉज यू हैव रिसीव्ड एक्सेस मनी ना, एक्स्ट्रा मनी आपने कुछ लिया है। कहां से एक्स्ट्रा मनी लिया है? आपने एक्स्ट्रा मनी लिया है प्रीमियम से। ओके, सो लाइबिलिटी साइड में एक और चीज आपकी ऐड हो जाएगी, शेयर प्रीमियम। नो, शेयर प्रीमियम इज योर लाइबिलिटी, व्हाई नॉट एसेट? तो इसके दो लॉजिक है। एक तो ये आपके लिए इनकम है। ठीक है, इनकम आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो एंड लाइबिलिटी एक टाइप का क्रेडिट साइड ही होता है। ठीक है, शेयर प्रीमियम भी एक टाइप का आपका कैपिटल ही है, कैपिटल के लिए ही आप ले रहे हो, तो कैपिटल के नीचे नीचे वो आ जाएगा। और दूसरा सिंपल लॉजिक अगर लगाना होगा तो यहाँ की टोटल आ रही है 10 लाख रुपए, यहाँ की टोटल आ रही है 8 लाख रुपए, टैली अगर करना होगा तो यहीं पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो शेयर प्रीमियम 2 लाख रुपीज, share premium 2 lakh rupees, and here it tallies with rupees 10 lakh. Got it? So just write simply total rupees. Okay, see, आपको बैलेंस शीट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर क्या आता है, एक तो आपका आएगा कैश एट बैंक, दूसरा आएगा शेयर कैपिटल, एंड अगर कुछ प्रीमियम है तो प्रीमियम आएगा, कुछ डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट आएगा। प्रीमियम यहाँ पे है तो डिस्काउंट आपका एसेट साइड में आएगा अगर रहेगा तो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ शेयर प्रीमियम। देखिए, शेयर प्रीमियम के लिए हमने कौन कौन से प्रॉब्लम देखे। सबसे पहले 2 प्रॉब्लम हमारे जो थे, ठीक है, वो एकदम फ्रेश और इजी प्रॉब्लम्स थे। एक इक्विटी वाला था, एक प्रेफरेंस वाला था। प्रॉब्लम नंबर 3 आपका था शेयर प्रीमियम, जहां पे आपका प्रीमियम मनी वर इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट स्टेज।
प्रॉब्लम नंबर 4 क्या था आपका, जहां पे आपका प्रीमियम मनी था फर्स्ट कॉल के अंदर, ठीक है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम वेयर नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग प्रीमियम मनी। प्रीमियम कहां पे इंक्लूड है ये उन्होंने क्लियरली नहीं बोला है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, प्रीमियम कहां पे इंक्लूड है, अलॉटमेंट में। ओके, दैट्स इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे with accounts. Okay, let's catch up tomorrow with something different. Thank you so much.